इंक्वायरी अभी जारी है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये कौन सी इंक्वायरी? पहले ही जम्मू कश्मीर में किसी को इन इंक्वायरियों पे यकीन नहीं था। हमें लगता था कि एक वज़ीर आज़म ने कहा था एक सच की सियासत, जो हमारी सियासत है सच की सियासत। अगर यही करना था तो फिर ऐसे ड्रामे क्यों? हम कहते हैं उन कातिलों को पेश करो जिन्होंने उन लोगों को मारा है, वो कातिल हैं, वो कत्ल हुआ है। इंक्वायरी और नो इंक्वायरी, वो कत्ल है और कातिलों को पेश करना ही पड़ेगा, इसलिए इंक्वायरी। इसलिए आज हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्यों हमें लगता था कि शायद जो हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि यहाँ हम एक नई सियासत, एक सच की सियासत। आपको पता है हम लोगों ने गालियाँ खाई सच बोलने के लिए, हमने खाली सच बोला। आज भी हम सच बोलते हैं कि देखिए दिल्ली में जो भी लोग हैं उनको हम बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वर्गलाया नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया नहीं जा सकता। अगर यहाँ लोगों ने चुप्पी साधी है वो इसलिए साधी है क्योंकि शायद लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे अब बहुत मारे गए उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे। लेकिन अगर ऐसा ही राज होगा, रोज़ नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, रोज़ गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्या यही है? इज़ दिस व्हाट न्यू इंडिया इज़? इफ़ दिस इज़, या क्या यही है कि हमें कहते हैं अब तुम्हें सब हकूक़ हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और रियासत के लोगों, क्या यही हकूक़ है? क्या यही सच है? अफसोस वज़ीर आज़म साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, होम मिनिस्टर साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन खुदा के लिए इस कौम को बचाइए। जम्मू कश्मीर एक वो रियासत थी जो 200 साल पुराना रियासत थी, आपने हमें उस रियासत की आइडेंटिटी को ख़त्म किया और उन लोगों को यहाँ लाया गया है जिनको लोगों के एहसासात से कोई ताल्लुक ही नहीं। नहीं मुतमईन, जब घर वाले मुतमईन नहीं है, हम तो उस विक्टिम था उसके साथ खड़े हैं। और हमने तब भी कहा था कि ये पुलिस की एक्शन को पुलिस के सीट से साफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितने भी ईमानदारी टेक्निकल तरीके से अपना उसमें काम करेंगे। हमने तभी कहा था कि इसमें एक जुडिशियल प्रोब बिठा दो, एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के क़यादत में ये इन्वेस्टिगेशन कैरी करो। शायद उसके बाद अगर ये रिपोर्ट आया होता तो ज़्यादा गुंजाइश शक करने की नहीं रहती। मेरा आज भी ये डिमांड है कि जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, इसको अब भी एक हाई कोर्ट जज के साथ में एक टीम, हाई लेवल टीम बिठाओ, वो इस रिपोर्ट को जांच करे और जो फिर उसके बाद सही उसमें होगा सही होगा, गलत होगा गलत होगा, शायद फैमिली को भी इत्मीनान आएगा और आवाम को भी इत्मीनान आएगा।